नमस्कार। माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से दिया गया पार्ट 7, जी हाँ पार्ट 7 अक्टूबर 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क बनाने जा रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 10 का। चलिए देखते हैं। ये रहा प्रश्न पत्र, मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट 7 अक्टूबर 2021 क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अभी अपना चाहे तो 79800044 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो एक नंबर लिखकर यहाँ छूट गया, आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए या सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे लिखा हुआ था। चलिए उत्तर में आते हैं एक का एक। मरुअंचल के शुष्क नदी घाटी है, प्लाया, हमदा, मरुद्यान, वाडी। उत्तर होगा वाडी। एक का दो। आगे आते हैं। जो अपरदन प्रक्रिया नदी की अपरदन के संग युक्त नहीं है वह है अपघर्षण, अपसारण, घर्षण, द्रवण। उत्तर होगा ख, अपसारण। एक का तीन। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी तूफानों का प्रभाव देखा जाता है। क, सर्दियों में, ख, ग्रीष्मकाल में, ग, वर्षा काल में, घ, शरद काल में। उत्तर क, शीतकाल में अर्थात सर्दियों में। एक का चार। भारत का बृहत्तम आईटी आईटी है आईटी हब है कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। उत्तर होगा बेंगलोर। अब आते हैं एक या दो शब्दों में उत्तर दें। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 4 है पर यहाँ पर 8 हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर होगा 1 गुने 4। बंगला क्वेश्चन पेपर से ये हिंदी अनुवाद है। बंगला में तो 8 इस तरह से मैं कंफ्यूजन में हो गया। खैर 4 नंबर का है, एक या दो शब्दों में उत्तर दे। 2 का 1। वायु प्रवाह पथ में लंबवत अवस्थित बालुका स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बरखान या बरखान बालुका स्तूप भी लिख सकते हैं, ऐसे बरखान लिखने से भी हो जाएगा। 2 का 2। हिमनद के पिघलने की प्रक्रिया से निर्मित एक भू आकृति का नाम लिखिए। जी हाँ, भू आकृति का नाम है हिमगहर या सर्क या कौरी। तो कोई एक आप लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा, या फिर आप तीनों लिख सकते हैं। तीनों एक ही है, एक ही को हिमगहर कोई सर्क कहते हैं, सर्क कोई कौरी कहते हैं। आते हैं 2 का 3। भारत के उपद्वीपीय है, उपमहाद्वीप नहीं, भारत के उपद्वीपीय पठार के एक स्तूप पर्वत का नाम लिखिए। उत्तर है सतपुड़ा पर्वत। 2 का 4। भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है? उत्तर है काली मिट्टी या रेगोर मिट्टी। ठीक है, तो ये उत्तर पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका संक्षिप्त में उत्तर दे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 3 का 1 है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना के 2 उद्देश्य। पहला, नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग करना। दूसरा है, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त करना। ये 2 उद्देश्य हो गया। आते हैं 3 का 2 में। प्रश्न है, भारतीय कृषि की समस्या समाधान के कोई 2 उपायों को लिखिए। उत्तर है भारतीय कृषि की समस्या समाधान के 2 उपाय। पहला, मानसून पर निर्भरता की समस्या।
भारत का अधिकांश क्षेत्र असिंचित होने के कारण, असिंचित मतलब सिंचाई, पानी देना जल में, असिंचित होने के कारण वहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। बीज बोने का पैटर्न हमेशा मानसून पर निर्धारित रहता है। खराब मानसून के कारण कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अधिकाधिक बरसाती जल संचय, जलाशयों का निर्माण कर हम मानसून पर निर्भरता की समस्या से उबर सकते हैं। दूसरा है, ये समस्या समाधान है। दूसरा आते हैं कृषि में निवेश की अभाव की समस्या। तो कृषि क्षेत्रों में नए निवेश की जरूरत है। कृषि में निवेश करना तुलनात्मक कम लाभदायक होता है, इसलिए कृषि में निवेश के अभाव में कृषि में विकास नहीं हो पाया है जितना कि विकसित देशों में हुआ है। किसानों को सामूहिक रूप से बड़े स्तर की रणनीति के तहत बड़े बड़े मशीनों और उच्च मानक बीजों का चुनाव सरकारी सुविधाओं के तहत करनी चाहिए। गणतांत्रिक रूप से की गई कृषि व्यक्तिगत रूप से की गई से कई गुना लाभजनक एवं फसलदायी होता है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 का 1, भारतीय परिवहन प्रणाली में सड़कों का महत्व बहुत अधिक है। कथन की यथार्थता पर विचार करें। उत्तर, भारतीय परिवहन प्रणाली में सड़कों का महत्व। भारत में सड़क परिवहन लगभग 60% माल ढुलाई और 87% यात्री यातायात को संभालता है। इसलिए भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, उन्नयन और रख रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। यह NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH के तहत काम करता है। भारत में सड़क परिवहन नेटवर्क को 5 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें है एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्य राजमार्ग SH, अन्य और ग्रामीण सड़कें। भारत के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है। इसमें 200 से भी अधिक राजमार्ग हैं, जो 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक तक है। यहाँ पर गौर करें, ये मैं ऐसे किया, देखिए छूट गया था। राजमार्ग हैं जो 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक तक है। हो गया। अगला आते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये भाग 5 का 1, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारणों का वर्णन करें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारणों का उत्तर है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारण। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख प्राकृतिक कारण हैं। 1 भू प्रकृति, 2 नदी, 3 जलवायु, 4 मिट्टी और 5 वन भूमि व खनिज पदार्थ। वर्णन करना है तो पहला, भू प्रकृति। पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जैसे भारत में उत्तरी मैदानी भाग घने आबाद है, जबकि उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय भागों में आबादी कम है। 2 नंबर, नदी।
प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। नदियों के किनारे जनसंख्या अधिक होता है, जैसे कोलकाता गंगा नदी के किनारे है। आते हैं आगे, जलवायु। जनसंख्या वितरण पर वर्षा का अधिक या कम होना, तापक्रम का अधिक या कम होना अधिक मायने रखता है। इसके कारण भी जनसंख्या अधिक या कम होता है। मिट्टी, उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई की सुविधा जहाँ होता है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल। और 5 नंबर, वन भूमि व खनिज पदार्थ। वन भूमि और खनिज पदार्थ का मिलना भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। खनिज पदार्थों के खानों के आसपास जनसंख्या अधिक पाया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आपका पूरा हुआ मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10, जो हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ज्योग्राफी पार्ट 7 अक्टूबर 2021, क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 7980044540 पर आप भी अपना प्रश्न पत्र भेज सकते हैं। धन्यवाद।